जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। और ये वीडियो मैं डी फार्मेसी के बच्चे होते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, जो न्यू एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती कि अप्लाई कैसे करना है। चलो अप्लाई कर दिया तो उनको एमडी कैट का थोड़ा बहुत इशू होता है और नेट वगैरह का होता है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताऊँगा। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेडिकल की फील्ड के होते हैं और उनको डी फार्म में अगर एडमिशन नहीं होता तो और कौन कौन से मतलब के होती हैं चीज़ें, मतलब कि सेल्फ पे एडमिशन कैसे लेना है, बाकी कोटाज पे कैसे लेना है। और मेन इशू ये है कि बाज़ बच्चे डिसेबल होते हैं, उनका एडमिशन आलमोस्ट फ्री होता है, 10 रुपये का चलान होता है। तो मतलब कि एक डिसेबल के बारे में मैंने बताना है बच्चों को। और उसके अलावा जो होती हैं मतलब कि मेडिकल की फील्ड्स, अगर डी फार्म में अल्लाह ना करे किसी का एडमिशन नहीं होता या मेरिट नहीं बनता मॉर्निंग में या इवनिंग पे, तो वो और कौन कौन सी फील्ड हैं जो मेडिकल की हैं उधर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं पूरा डी फार्म को कवर करूँगा और मेडिकल की जितनी फील्ड्स हैं उनको कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो है डी फार्मेसी, इसकी फ़ीस का मैं बता दूँ आपको। इसकी जो फ़ीस है वो है 47 से 48 हज़ार रुपया। 47 हज़ार है या 48 हज़ार है मॉर्निंग की। और जो इवनिंग की फ़ीस है वो है 87,000, मतलब कि 87 हज़ार से 88 हज़ार के दरमियान में होगी। मतलब 87 हज़ार समथिंग होती है, 150 रुपये या 550 रुपये, 87,550 रुपये। मतलब कि 87 से 88 तक इसकी इवनिंग की फ़ीस है। और उसके अलावा जो डी फार्म का जो मेरिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। 900 प्लस मार्क्स हो तो आप फिर अप्लाई करें। और उसके अलावा आप मॉर्निंग में भी अगर अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर दें, इवनिंग में भी करना चाहें कर दें। और उसके अलावा आप मतलब कि जिनके नंबर कम है, मतलब कि 800 प्लस है किसी का, 825, 30, 850, 900 के दरमियान, वो सेल्फ़ पे भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब सेल्फ़ के ऊपर बात कर लें तो सेल्फ़ के ऊपर जो होती है सीट वगैरह वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। और सेल्फ पे भी अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन तरीका है, एक फ़िज़िकल तरीका है। ऑनलाइन तरीके में तो चलो वो ऑनलाइन करते वक्त हल्का सा टिक लगा देते हैं कि ये मैं ना इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि सेल्फ़ के ऊपर। और अगर कोई बच्चा नहीं करता, मतलब कि मॉर्निंग पे कर दिया, एडमिशन नहीं बना, मेरिट नहीं बना, तो फिर वो इस तरह करेगा कि यूनिवर्सिटी जाएगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा, वो फिर अटेस्टेड करवाएगा, उसके साथ अपना चलान मतलब कि जो आपने फ़ीस वगैरह पे करनी होगी साथ, मतलब कि एप्लीकेशन लिखने के बाद जो आपने फ़ीस वगैरह पे की होगी 1000 रुपया, उसका चलान अटैच करेगा। वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो फ़ाइल अपने पास, वो एप्लीकेशन वो सबमिट कर देंगे। और फिर जब सब मेरिट लिस्ट लग जाएंगे मॉर्निंग इवनिंग की, फिर आती है बारी सेल्फ़ की। तो सेल्फ़ की भी दो तरह के टाइप है, एक मॉर्निंग वाले बच्चे, एक इवनिंग वाले बच्चे। तो 10-10 सीटें होती हैं इनकी, या 5-5 सीटें होंगी या 10-10 सीटें होंगी। तो जिनका बच्चों का मेरिट ज़्यादा होगा, मतलब कि सेल्फ़ के ऊपर, उनका नाम पहले आ जाएगा। और जिनका मेरिट कम होगा, मतलब कि 10 बच्चे जैसे पूरे, बाकी वाले बच्चे ख़त्म, मतलब कि वो उनका एडमिशन नहीं हो सकता। तो उसके अलावा फिर जो मॉर्निंग की सेल्फ़ की सीट है वो 5 लाख की है, जो इवनिंग की है वो तकरीबन 3-3.5 लाख की है। तो अब इसके जो टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, एमडी कैट कंपलसरी है या नहीं, इसके ऊपर आते हैं। तो एमडी कैट का ये सीन है कि अगर आपने दिया हुआ है तो आप लाजमी अटैच करें साथ। और क्योंकि पिछली दफ़ा की मैंने आईयूबी हेल्थ एंड सेफ्टी सोसाइटी के ना जो जनरल सेक्रेटरी हैं फसी भाई, उनसे रब्ता किया था, उन्होंने मतीन भाई का नंबर दिया। वो खुद मतलब कि डी फार्म के स्टूडेंट हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर है। तो मैंने मतीन भाई से रब्ता किया, उनसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है। तो मतलब कि उन्होंने मुझे सारा कुछ गाइड किया है ए-टू-ज़ेड के क्या क्या सीन बनता है। और उनका अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ था, मतलब कि ना पिछले दफ़ा, तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। तो कोरोना में मतलब कि उनका एडमिशन हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि हमारी दफ़ा वैसे जो इनकी मेरिट की होती है ना वेटेज, मतलब कि वो होती है 70% एसएससी के मार्क्स और 30% नेट या एनटीएस या जो भी टेस्ट वगैरह होता है। और ये 30% में एमडी कैट भी आता है। अगर आप लोगों ने एमडी कैट दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, वो लाजमी अटैच करें। और उसके बाद अगर आप आईयूबी का टेस्ट दे देते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, वो भी अटैच करें। क्योंकि जो एमडी कैट और नेट जिनके नंबर ज़्यादा होंगे ना, जो नंबर ज़्यादा होंगे उसी के हिसाब से आपका एग्रीगेट वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आपका एग्रीगेट बनेगा।
और वही आपका काम आएगा और इसी के ऊपर आपका एडमिशन होगा। और हाँ, एक और बात माजरत के साथ कि मैंने आपको पासिंग मार्क्स बताए थे डी फार्म के 40 नहीं है, 50 नंबर है। ये 40 वाला नहीं है, 50 नंबर है। 50 नंबर आपको चाहिए। अगर आपने डी फार्म या मेडिकल की कोई किसी भी फील्ड में जाना है तो आपके मिनिमम NTS जो IUP का टेस्ट है या NTS है उसके अंदर 50 मार्क्स लाजमी हैं। और उसके अलावा जो मतलब कि होती हैं सेल्फ़ की सीटें वगैरह, वो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और MD कैट अगर कंपलसरी है, अगर आप दे देते हैं तो वेल एंड गुड है। और इनका मेरिट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। और मतलब कि अगर आपके MD कैट या NAT में अच्छे नंबर है तो फिर आपके अच्छा एग्रीगेट के हिसाब से आपका काम चल जाएगा। मज़ीद अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो मैं ना अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो प्रीवियस मेरिट लिस्ट होती हैं, मतलब कि जो पिछला सेशन था उसकी, तो वो कैसे देखनी है और वो उधर से कैसे चेक करते हैं कि पिछली दफ़ा का मेरिट क्या था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने नंबर के हिसाब से आप मॉर्निंग इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं, या आपके बहुत ज़्यादा नंबर कम है तो सेल्फ में अप्लाई कर सकते हैं। और अब लास्ट बात है कि मेडिकल की कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो डी फार्मेसी के अलावा ये आ जाती है DPT, मतलब कि DPT स्टैंड फॉर होता है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। आप इसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं, इसके अंदर भी आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। फिर MLT आता है और ये भी होता है मतलब कि लैब टेक्नीशियन वगैरह होता है, मतलब कि जो लैब्स वगैरह होती हैं उसके टेक्नीशियन वगैरह होता है। और उसके बाद आता है BHMS, मतलब कि ये होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसकी ये IUP ऑफ़र करवा रही है मतलब कि मेडिकल की फील्ड में। और उम्मीद है कि इस दफ़ा में भी कंफर्म नहीं पता, पिछली दफ़ा IUP के जो वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम नर्सिंग कॉलेज भी बना रहे हैं। मेल फीमेल जो नर्सिंग वगैरह होती हैं ना, डॉक्टर के साथ जो होती हैं, उनका कॉलेज भी बना रहे हैं। तो मे भी इस दफ़ा अगर बन गया तो वेल एंड गुड है। तो फिर मतलब कि मेडिकल के बच्चे उधर भी जा सकते हैं इसीलिए। और ये सारी बात थी। और मतलब कि जो फील्ड्स वगैरह थी इनको मैंने एक्सप्लोर कर दिया है। और ये सारा है। और जो नेट की वेटेज वगैरह होती है वो भी जो होती है ये ज़रूरी है। और जो पिछली दफ़ा बच्चों को एडमिशन मिले हैं वो जस्ट FSC के नंबर थे। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट के ऊपर बच्चों को एडमिशन मिला था क्योंकि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया नहीं था। और हाँ, एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, साल में एक दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं जो अब ओपन होंगे फ़ाल 2021 में। अब ये नेक्स्ट एडमिशन फ़ाल 2022 में ओपन होंगे। तो मतलब कि साल में एक दफ़ा एडमिशन खुलते हैं डी फार्मेसी के। और इसके अलावा बात मतलब कि आई थिंक सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को। एक और भी मेरी बहन थी, उन्होंने पूछा था कि मेरे 44 मार्क्स हैं, तो आप काइंडली दोबारा NTS या NAT या जो भी आप देना चाहें देते हैं और आप 50+ मार्क्स दे रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि एडमिशन वगैरह आपका इजीली हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं बनेगी। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं कहता हूँ कि कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। और मतलब कि जो भी कुछ भी था वो मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछना चाह रहा है तो मैं आपको इंस्टा की ID डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें तो मैं आपको इंशाल्लाह लाज़मी रिप्लाई करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी मैं आपसे अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।